मित्रों, जिंदगी जब बेहतर होती है जब हमें खुशी मिलती है। लेकिन उस समय जिंदगी बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से और भी लोग खुश होते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है और वृश्चिक राशि है, उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बहुत ही संक्षेप में आपके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। यन नाम वाले वृश्चिक राशि वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है। तो यन नाम वाले वृश्चिक राशि वाले लोगों के स्वभाव की बात करें तो ये लोग जो होते हैं काफ़ी भरोसेमंद साथी होते हैं। इनका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली होता है, काफ़ी आकर्षक लोग होते हैं, रौबदार लोग होते हैं। सामने वाले लोग इनकी बातों को जल्दी नहीं समझ पाते, काफ़ी साहसी और हिम्मत वाले लोग होते हैं। और यन नाम वाले वृश्चिक राशि वाले लोग जो हैं ये अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। ये अपनी गोपनीय बातों को किसी के सामने जाहिर नहीं करते, अपने रहस्यों को छिपाने में माहिर होते हैं। स्वभाव थोड़ा खोजबीन करने वाला होता है, हर बात की तह तक जाना इनका स्वभाव होता है। चलिए मित्रों, पहले शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए मिला जुला सा साल रहने वाला है। पंचम भाव में राहु रहेंगे वर्ष की शुरुआत में, और यहाँ पर वो 18 मई को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में जाएंगे। थोड़ा सा आपको मौज मस्ती से बचना होगा, अपने समय को बचाना होगा और शिक्षा पर ध्यान देना होगा। आपकी एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है, इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें कि आप शिक्षा में ज़्यादा मेहनत करें और अपनी एकाग्रता भंग ना होने दें और अपने समय को खराब ना करें। इस बात का ध्यान रखकर चलना आवश्यक होगा। अगर कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ष 2025 अच्छे परिणाम दिखाएगा। और अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है। बात करें आपके पारिवारिक जीवन की तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से साल की शुरुआत सकारात्मक तरीके से होगी। शनिदेव चौथे भाव में रहेंगे और दसम भाव पर उनकी दृष्टि भी रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पारिवारिक जीवन परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में अच्छा रहेगा और भाई बहनों के साथ भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे। 18 मई से राहु आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो ध्यान रखें वहाँ पर पारिवारिक सदस्यों के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं, जिसका असर परिवार के बुजुर्ग सदस्यों पर भी पड़ सकता है। यानी घर के बुजुर्गों के साथ भी आपको वाद विवाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि गुरुदेव भी मई के महीने में अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे और राहु जो है आपके मई के महीने में चौथे भाव में आ जाएंगे, 18 मई से आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी कि रिश्तों में गलतफहमियां ना हो, और घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाना आवश्यक होगा, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। धन और आय के मामले में देखें तो आर्थिक स्थिति आपकी वर्ष 2025 में अच्छी रहेगी, स्थिति में सुधार होगा। मार्च के अंत में शनि पंचम भाव में जाएंगे, आपके एकादश भाव पर दृष्टि भी रहेगी, आय की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और शुरुआत में गुरुदेव की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी, सप्तम भाव में गोचर रहेगा, तो यहाँ पर भी उनकी एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी। तो ये रहेगी आपके लगभग मध्य मई तक वो वहाँ पर वृषभ राशि में रहेंगे, फिर अष्टम भाव में जाएंगे। तो धन और आय के मामले में मई तक का समय अच्छा रहेगा, और मई के बाद अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बन सकते हैं। खर्चों की अधिकता ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप ध्यान रखें कि बचत भी हो सकती है, और वहाँ पर आपको अपने खर्चों पर अगर नियंत्रण रखेंगे तो मई के बाद का समय आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ा सकता है, यानी कि आपकी बचत भी हो सकती है। धन और आय की दृष्टि से यन नाम वाले वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए वर्ष 2025 अच्छे परिणाम दिखाएगा। व्यापार कारोबार की बात करें तो व्यापार कारोबार के मामले में भी वर्ष 2025 का समय अनुकूल रहेगा। खासकर जो शुरुआत का मई तक का समय होगा वो बेहतर परिणाम दिखाएगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार या नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और कोई भी ज़्यादा संघर्ष नहीं होगा, आप अपने कार्यों को अच्छे से कर भी पाएंगे। मई में केतु जो हैं आपके दसम भाव में आ जाएंगे और उससे पहले वो एकादश भाव में रहेंगे, तो आय के मामले में थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। और
जब केतु का गोचर दसम भाव में होगा तो अगर व्यापार कारोबार करते हैं तो आपको अपने व्यापारियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। और जो लोग नौकरी करते हैं वो मई के बाद का समय ऐसा होगा जब नौकरी बदलने की सोच सकते हैं, नौकरी बदल भी सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और गुरुदेव जो है आपके मई मध्य तक सप्तम भाव में रहेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। धन भाव के स्वामी भी हैं तो आपका व्यापार कारोबार अच्छा चलता रहेगा। तो मई तक का समय बेहतर ही है और मई के बाद का जो समय है वहाँ पर सामान्य सा समय रहेगा। कुल मिलाकर पूरे वर्ष आप अगर मेहनत करते हैं तो आप देखेंगे व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए बेहतर समय रहने वाला है। एन नाम वाले वृश्चिक राशि वाले लोगों के अगर हम प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव में राहु का गोचर जो है 18 मई तक बना हुआ है। 18 मई को वो कुंभ राशि में जाएंगे तो और पंचम भाव के स्वामी का गोचर सप्तम भाव में है। मई मध्य तक का समय बेहतर रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध भी मजबूत होंगे और अगर प्रेम संबंध पहले से हैं तो वर्ष 2025 में आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने की बात भी सोच सकते हैं। राहु पंचम भाव में रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके रोमांस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन शंकाएं गलतफहमियां जो हैं हो सकती हैं, उनसे आपको बचना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। मार्च के अंत में शनि का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा। आपका प्रेमी प्रेमिका आपके बारे में जानने का प्रयास कर सकता है, आपकी परीक्षा ले सकता है कि आप प्रेम संबंध में ईमानदार हैं अथवा नहीं। और अगर प्रेम संबंध में ईमानदार नहीं हैं तो आप देखेंगे फिर आपके बाद विवाद हो सकते हैं। और अगर प्रेम संबंध में ईमानदार हैं तो वर्ष 2025 में आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और आपके साथी के साथ भरोसा भी बढ़ेगा। और आप देखेंगे जिनके पहले से प्रेम संबंध हैं वो अपने प्रेमी प्रेमिका को शादी का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के मामले में सप्तम भाव में गुरु का गोचर रहेगा तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे शुरुआत में वर्ष के और ये मई तक का समय जीवन साथी के साथ संबंधों में अच्छा रहेगा। और अगर कोई बात विवाद है तो उसको आप मई तक के समय में खासकर मध्य मई तक यानी 15 मई से पहले पहले सुलझाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप दोनों एक दूसरे के ज़्यादा करीब भी रहेंगे। अगर छोटी मोटी समस्याएं हैं तो वो भी समाप्त हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन ज़्यादा अच्छा आपका रहने वाला है मई तक के समय में अगर आप थोड़ा भी तालमेल बनाते हैं। और मई में गुरुदेव का गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा। ससुराल पक्ष के लोगों से भी अगर कोई बात विवाद है तो वो भी समाप्त हो सकते हैं, संबंध भी अच्छे रहेंगे। और शनि आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे जिनकी सप्तम भाव पर दृष्टि भी होगी और शनि मार्च के अंत में पंचम भाव में आ जाएंगे। तो अगर हम देखेंगे तो वर्ष 2025 में जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के योग भी बन सकते हैं, यानी उनकी कहीं ना कहीं शादी की बात हो सकती है या फिर शादी भी हो सकती है। और अगर हम देखें तो कुल मिलाकर जो मई तक का समय है, खासकर मध्य मई तक का समय वैवाहिक जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसके बाद आपको वैवाहिक संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें और तालमेल अच्छा रखें। स्वास्थ्य की बात करें वर्ष की शुरुआत में अगर हम देखें तो मई मध्य तक गुरुदेव आपकी राशि पर दृष्टि रखेंगे ही, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर कोई चल रही हैं तो उनमें आराम देखने को मिलेगा और स्वास्थ्य के लिए ये समय अच्छा भी रहेगा। लेकिन 5वें घर में राहु रहेंगे तो थोड़ा सा आपको अपने पेट से संबंधित अगर कोई समस्या पहले से है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा और पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान भी कर सकती हैं। मार्च के अंत में शनि आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे और 18 मई को राहु जो है आपके चौथे भाव में चले जाएंगे तो पेट से संबंधित समस्याएं आपको ज़्यादा भी परेशान कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस वर्ष में मई तक का समय स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और मई के बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, खासकर पेट से संबंधित समस्याओं को लेकर। इसलिए आप अपने खान पान पर ध्यान रखकर चलें, नियमित रूप से योग प्राणायाम करें, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें, इन बातों का ध्यान रखें स्वास्थ्य के मामले में। फिर भी अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।